श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये विप्रलंबार सांबोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्यानंदावन्यकल्पद्रुमदो श्रीमारत्नागरासिंहासनस्थो श्रीमद्राधा शिलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमारासरसारम्भि वंशीवटतटस्थता करशन्वेणुर्स्वनिर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है कौर लीला के कथा श्रृंखला में। तो हम कल चर्चा कर रहे थे कि कैसे महाप्रभु रामानंद राय से श्रीमती राधा रानी के बारे में सुनते हैं। तो हमने सुना कि कैसे रामानंद राय अलग अलग स्तरों के बारे में वर्णन करते हुए जो भक्ति का स्तर है, भगवान के प्रति जो समर्पण का स्तर है, फाइनली रामानंद राय माधुर्य रस के पास आते हैं। और उसके बाद भी जब महाप्रभु बोलते हैं ये माधुर्य रस के आगे वर्णन करना, तो रामानंद राय श्रीमती राधा रानी की भक्ति के बारे में वर्णन करते हैं और बोलते हैं कि पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में राधा रानी से श्रेष्ठ और कोई भक्त नहीं है। और वर्णन करते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण जब रासलीला कर रहे थे गोपियों के साथ, भगवान कृष्ण इन सब गोपियों को छोड़ के जाते हैं सिर्फ राधा रानी को खोजने के लिए। तो इससे पता चलता है कि भगवान कृष्ण राधा रानी से कितना प्रेम करते हैं। तो इस तरह से रामानंद राय ये पूरा वर्णन करते हैं। जब महाप्रभु ये सुनते हैं, महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और महाप्रभु बोलते हैं मैं जिस कारण के लिए यहाँ पे आया था वो कारण सफल हो गया। मुझे आज जिंदगी का सफलता क्या है, भक्ति का जो सबसे ऊंचा सीमा है, आज मुझे सुनने का अवसर मिला।
तो महाप्रभु उस समय रामानंद राय को बोलते हैं, हे रामानंद राय, कृष्ण के स्वरूप के बारे में, राधा रानी के स्वरूप के बारे में वर्णन करना। रस क्या है, तत्व क्या है, प्रेम क्या है, इसे वर्णन करना। तो रामानंद राय बोलते हैं अब नम्रता से, बोलते हैं भगवान ये सब चीज तो मैं जानता ही नहीं हूँ, मैं एक तोते की तरह हूँ, जो आप मुझे हृदय में प्रेरणा दे रहे हो मैं वही रिपीट करता हूँ। तो कल हमने ये चर्चा किया कि प्रचारक का यही भाव होना चाहिए। प्रचारक जो है उसको पूरा कन्विक्शन होना चाहिए कि उसके पास योग्यता नहीं है, भगवान जो प्रेरणा देते हैं भगवान के अनुसार वो नाचता है। पर महाप्रभु भी इतने नम्र हैं, महाप्रभु बोलते हैं, जब रामानंद राय महाप्रभु का गुणगान करते हैं कि आप साक्षात भगवान हो, आप मुझे प्रेरणा दे रहे हो, महाप्रभु बोलते हैं अरे मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, मैं भक्त भी नहीं हूँ, सर्व भट्टाचार्य के संग से मुझे अभी भक्ति प्राप्त हुआ है, और सर्व भट्टाचार्य ने मुझे यहाँ पे भेजा है आपसे कृष्ण कथा सुनने के लिए, तो प्लीज आप वर्णन करना। तो हम यहाँ तक पहुंचे थे। तो महाप्रभु रामानंद राय को बोलते हैं, हालांकि मैं सन्यासी हूँ, आप मुझे सम्मान दे रहे हो, फिर भी आप जो है भगवान के बारे में बताने के लिए क्वालिफाइड हो, क्योंकि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप कृष्ण के बारे में जानते हो। और हमने ये श्लोक वर्णन किया था हमने कल, इसका जो तात्पर्य है आज हम सुनेंगे। किब विप्र किब न्यासी शूद्र किने न्याय, यही कृष्ण तत्व वेता सही गुरु होय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्रभुपाद बता रहे हैं दिस वर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं, अगर कोई ब्राह्मण हो, कोई सन्यासी हो, कोई शूद्र हो, कोई भी हो, अगर वो कृष्ण के तत्व को जानता है, कृष्ण तत्व वेता सही गुरु होय, ऐसा व्यक्ति गुरु बन सकता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था, सन्यासी थे, तो ब्राह्मण जो है गुरु होते हैं जनरली ना, वर्णाश्रम में ब्राह्मण गुरु होते हैं। पर यहाँ पे महाप्रभु सुन रहे हैं रामानंद राय से, और रामानंद राय गुरु का स्थान ले रहे हैं, हालांकि रामानंद राय का जन्म जो है शूद्र परिवार में हुआ है। तो महाप्रभु पर्पसली ऐसा एक रोल लेते हैं जहां पे वो एक नम्र स्थान लेते हैं, रामानंद राय से सीखने का इच्छा व्यक्त करते हैं, इच्छुक होते हैं, ये सिखाने के लिए ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ज्ञान कृष्ण के बारे में महत्वपूर्ण है, जात इत्यादि वर्णाश्रम इत्यादि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। So this is what Prabhupada stresses on. So Prabhupada says yes, to spread Krishna consciousness, one need only be cognizant of the science of the spirit soul. कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाने के लिए, गुरु बनने के लिए एक ही योग्यता है, कृष्ण के विज्ञान को जानना चाहिए। If one simply understands the science, he can become a spiritual master. तो हम देख रहे हैं ये जो कृष्ण भावनामृत है एक विज्ञान है, इट इज अ साइंस। तो हम ये पूरे अध्याय में हम देख रहे हैं कि कैसे रामानंद राय ये पूरे विज्ञान को समझा रहे हैं। तो जैसे साइंस पढ़ने के लिए हम साइंस टीचर के पास जाते हैं, वैसे ये कृष्ण भावनामृत का विज्ञान पढ़ने के लिए जो भक्त ये विज्ञान को जानते हैं उनसे हमको सुनना है। उनका जन्म ब्राह्मण परिवार, क्षत्रिय परिवार, शूद्र, सन्यासी, कौन सा भी उनका वर्ण आश्रम हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है वो कृष्ण के महान भक्त हैं क्या। सो प्रॉपर राइट्स हियर, हरि भक्ति विलास के अनुसार एक्चुअली व्यक्ति को अगर गुरु जो है ब्राह्मण कुल में है, ऐसे गुरु मिलेंगे तो बहुत बढ़िया है, हरि भक्ति विलास वर्णन करता है। पर प्रभुपाद बता रहे हैं फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट योग्यता है गुरु बनने के लिए, व्हाट इज द योग्यता, दैट ही शुड नो द साइंस ऑफ कृष्णा। एंड देन प्रभुपाद राइट्स हियर, इसका अर्थ क्या है, व्हाट डज दिस श्लोका मीन। इसका अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भक्त है जो कृष्ण के विज्ञान को जानता है, कृष्ण का महान भक्त है, ऐसा भक्त जो है कौन सा भी परिवार में उसका जन्म हुआ हो, वो पद प्रदर्शक गुरु, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु तीनों बन सकता है। ही कैन बिकम एवरीथिंग। तो प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि बहुत सारे लोगों को लगता है ये श्लोक का अर्थ है, महाप्रभु बता रहे हैं अगर किसी का जन्म ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ है, ऐसा वैष्णव जो है शिक्षा गुरु बन सकता है पर दीक्षा गुरु नहीं। पर प्रॉपर राइट्स हियर, महाप्रभु इज वेरी क्लियर,
तीनों गुरु बन सकता है, ही कैन बिकम ऑल द थ्री। तो दीक्षा भी ऐसा व्यक्ति दे सकता है। तो पद्म पुराण वर्णन करता है न शूद्रा भगवत भक्तास तेपि भागवतोत्तमः सर्ववर्णेषु ते शूद्रा येने भक्ता जनार्दने। तो महाप्रभु का ये जो सिद्धांत है, महाप्रभु अपने विचार से नहीं दे रहे हैं, शास्त्र के अनुसार है। तो ये जो श्लोक है पद्म पुराण का, ये श्लोक का अर्थ है अगर किसी का जन्म शूद्र परिवार में भी हुआ है, फिर भी ऐसा व्यक्ति कृष्ण के विज्ञान को जानता है, ही कैन एक्चुअली बिकम अ स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु बन सकता है। तो ब्राह्मण जो है विप्र, इसके 6 ब्राह्मण के गुण होते हैं, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। दीज आर 6 क्वालिटीज ऑफ अ ब्राह्मण। पर फिर भी अगर कोई ऐसा ब्राह्मण है जो ये सब नियमों को जानता है, यजन याजन पठन पाठन सब कुछ जानता है, पर कृष्ण का भक्त नहीं है, ऐसा ब्राह्मण गुरु नहीं बन सकता। शास्त्र वर्णन करता है सत्कर्मो निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णवो स्वपचो गुरु। ये श्लोक का अर्थ है अगर कोई ब्राह्मण है, सत्कर्मो निपुणो विप्रो, सब कर्म कांड में, सब यजन याजन सब में एक्सपर्ट है, पर वैष्णव नहीं है, ऐसा ब्राह्मण गुरु नहीं हो सकता। पर अगर किसी का जन्म चांडाल परिवार में हुआ है, चांडाल अर्थात जो परिवार में कुत्ते का मांस खाया जाता है, ऐसे परिवार में किसी का जन्म हुआ है, पर वो कृष्ण के विज्ञान को जानता है, कृष्ण का भक्त है, ऐसा व्यक्ति गुरु बन सकता है। और हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, मेनी मेनी एग्जाम्पल्स। तो प्रभुपाद वर्णन करते हैं श्यामानंद प्रभु जो है वो किसको दीक्षा देते हैं, रसिकानंद प्रभु को दीक्षा देते हैं। रसिकानंद प्रभु, हमारी परंपरा में रसिकानंद प्रभु का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और श्यामानंद प्रभु का जन्म ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने ब्राह्मण को दीक्षा दिया। जनरली प्रथा है कि ब्राह्मण दीक्षा देते हैं, पर यहाँ पे रसिकानंद प्रभु ब्राह्मण जो हैं श्यामानंद प्रभु से दीक्षा प्राप्त करते हैं। तो ऐसे प्रभुपाद बहुत सारे उदाहरण देते हैं। नित्यानंद प्रभु, उन्होंने दीक्षा स्वीकार किया माधवेंद्रपुरी या लक्ष्मीपति तीर्थ से। जब महाप्रभु ने दीक्षा स्वीकार किया, महाप्रभु गृहस्थ थे, गृहस्थ होते हुए भी उन्होंने ईश्वरपुरी जो सन्यासी हैं उनसे दीक्षा प्राप्त किया। इस तरह से ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य का उदाहरण है। रामानुजाचार्य कांचीपुर्ण को अपना गुरु मानते थे, और कांचीपुर्ण इनका जन्म शूद्र परिवार में हुआ था। सो देयर आर मेनी मेनी एग्जांपल्स लाइक दिस। यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिवाग्यकम यद अंतर्यापि दृष्ट तेनैव विनिर्दिश्येत। ये श्लोक का अर्थ है कि अगर कोई शूद्र परिवार में उसका जन्म हुआ है, पर उसको ब्राह्मण के गुण है, तो डेफिनेटली वो ब्राह्मण बन सकता है। इसलिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने सब शिष्यों को जो नियमों का पालन करते थे, उनको उपनयन संस्कार कराते थे, सावित्र संस्कार, ब्राह्मण थ्रेड देते थे। उस समय लोग समझ नहीं पाए, पर ये सिद्धांत है महाप्रभु का, ये शास्त्रों का विधि है। तो प्रॉपर वर्णन करते हैं कि 2 तरह के वैष्णव हैं, 2 टाइप्स ऑफ वैष्णव, एक भजनानंदी और एक गोष्ठ्यानंदी। भजनानंदी का अर्थ है जो सिर्फ भजन में आनंद लेते हैं, प्रचार नहीं करते। तो जो गोष्ठ्यानंदी हैं वो प्रचार में आनंद लेते हैं। तो अगर किसी वैष्णव को प्रचार करना है, मतलब ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, तो लोग इसको सम्मान कब देंगे, जब एक्चुअली इसका ब्राह्मण दीक्षा होगा। इसलिए प्रभुपाद वर्णन करते हैं भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने अपने जो शिष्य हैं, जो प्रचारक थे, उन सबको ब्राह्मण दीक्षा दिया, ये श्लोक के आधार पे कि ऐसे व्यक्ति ब्राह्मण डेफिनेटली है, जो शुद्ध वैष्णव हैं, दे आर मोर ग्लोरियस देन ब्राह्मणास, ब्राह्मणा से भी श्रेष्ठ है। और महाप्रभु इसी भाव में चाहते थे कि सबको ये ब्राह्मण दीक्षा मिले, और सब लोग समझ पाए कि जो शुद्ध वैष्णव है एक्चुअल ब्राह्मण है। और महाप्रभु चाहते थे ऐसे जो शुद्ध वैष्णव, ऐसे जो प्रचारक हैं, गांव गांव में जाके प्रचार कार्य कर सके। पृथ्वी ते याचयति नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। तो महाप्रभु का ये भविष्यवाणी था, और महाप्रभु इच्छा कर रहे थे कि लोग जाके हर गांव में जाके प्रचार करेंगे। So Prabhupada writes here, as soon as one is trained as a pure Vaishnava, he must be accepted as a bona fide Brahmana. तो अगर कोई शुद्ध वैष्णव है, उसका ट्रेनिंग हो चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना चाहिए।
ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण दीक्षा डेफिनेटली मिल सकता है। दिस इज द एसेंस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्शन। तो महाप्रभु के आज्ञाओं का यही सार है। सन्यासी बलिया मोरे ना करिह वंचन, कृष्ण राधा तत्व कही पूर्ण कर मन। तो महाप्रभु बोलते हैं, अरे रामानंद राय, मुझे धोखा मत दो कि मैं सन्यासी हो ये विचार करके, प्लीज आप मुझे ज्ञान दीजिए, मेरे मन को संतुष्ट कीजिए कृष्ण राधा तत्व के बारे में वर्णन करते हुए। तो महाप्रभु इस तरह से रामानंद राय को बोलते हैं, प्लीज एक्सप्लेन टू मी। यद्यपि राय प्रेमी महाभागवते तार मन कृष्ण माया नारे आचादिते, तथापि प्रभुर इच्छा परम प्रबल, जानिलेह रायेर मन हईल तलमल। तो रामानंद राय भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं, महाभागवते महान भक्त हैं भगवान के, और कृष्ण के बहुत बड़े प्रेमी भक्त हैं। और हालांकि रामानंद राय का मन जो है हमेशा स्थिर होता है, पर भगवान महाप्रभु के ये वचनों से रामानंद राय का मन जो है थोड़ा विचलित, तलमल हो जाता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि अ, जो शुद्ध भक्त है हमेशा भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। ही फॉलोज द ऑर्डर्स ऑफ कृष्णा। तो यहाँ पे रामानंद राय वो जानते हैं कि महाप्रभु तो सब कुछ जानते हैं, ही नोज एवरीथिंग, फिर भी रामानंद राय महाप्रभु के आज्ञाओं का पालन करते हुए कृष्ण तत्व और राधा तत्व के बारे में वर्णन करते हैं। सो दैट इज द मूड ऑफ रामानंद राय। भगवान के गुणगान को जानते हुए भी, महाप्रभु के महानता को जानते हुए भी रामानंद राय नम्र स्थान लेते हैं और महाप्रभु के आज्ञाओं का पालन करते हुए आगे वर्णन करते हैं। राय कहे आमी नट तुम्ही सूत्रधार, ए मत नाचाओ ताइचे चाही नाची बार। तो रामानंद राय बोलते हैं, मैं तो एक डांसिंग पपेट हूं, मैं तो कठपुतली हूं, आपके हाथ में वो स्ट्रिंग है मुझे नचाने के लिए, आप मुझे जैसे नचाना चाहोगे वैसे मैं नाचने के लिए तैयार, आई एम रेडी टू डांस। प्रभुपाद जब जलदूत में जाते हैं अमेरिका प्रचार करने के लिए, प्रभुपाद का यही भाव था। प्रभुपाद द सेम मूड। प्रभुपाद अपने ये गीत में लिखते हैं, हे भगवान, मैं तो कठपुतली हूं, जैसा आप मुझे नचाना चाहोगे वैसा मैं नाचने के लिए तैयार हूं, प्लीज मेक मी डांस। सो दिस इज रामानंद राय मूड। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे रामानंद राय कैसे प्रचारक के भाव में है। मोर जीवा विना यंत्र तुम्ही विना धारी, तुम्हार मने ए उठे थाई उछारी। तो रामानंद राय बोलते हैं, "हे भगवान, मेरा जो जीवा है एक स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, वीणा का जो धार है, जो स्ट्रिंग होता है ना वीणा में, वैसा है, वीणा की तरह है, और आप वीणा को बजाने वाले व्यक्ति हो, आप जैसे वाइब्रेट करना चाहते हो मेरा जो जीवा है वैसा ही वाइब्रेट करता है कि नहीं?" तो भक्त का ये बहुत सुंदर भाव है, भक्तों का ये विश्वास है कि वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ कृष्णा। जैसे डॉक्टर सर्जरी करता है ना, अगर किसी डॉक्टर ने बहुत एक्सपर्टली सर्जरी किया, हम क्रेडिट किसको देते हैं? डॉक्टर को देते हैं कि वो जो इंस्ट्रूमेंट को देते हैं, इंस्ट्रूमेंट ने बहुत अच्छा सर्जरी किया, किसको क्रेडिट देते हैं? डॉक्टर को देते हैं। तो वैसे ही हमारे ये भाव होना चाहिए कि हम भगवान के हाथ में, गुरु के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है, श्रेय जो है भगवान को जाता है। तो रामानंद राय इतने नम्र हैं, बोलते हैं मेरा जो जीवा है एक वीणा की तरह है, और आप ये वीणा को बजा रहे हो, यू आर ओनली मेकिंग मी स्पीक। अभी रामानंद राय ये सब वर्णन करते हुए, महाप्रभु का गुणगान करते हुए, नम्र स्थान लेते हुए कृष्ण तत्व का वर्णन करना शुरू करते हैं। इसके बाद वो राधा तत्व का वर्णन करता है। परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी सर्व कारण प्रदान। रामानंद राय बोलता है कृष्ण कौन है? परम ईश्वर। ईश्वर हम सब जानते हैं ना, ब्रह्म संहिता, ईश्वर परम कृष्ण, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड है। स्वयं भगवान, स्वयं भगवान है। ये वर्णन आता है ना जब भागवतम का पहला स्कंद, शायद तीसरा अध्याय, जहाँ पे अलग अलग अवतारों का वर्णन है। सुत गोस्वामी सब अवतारों का वर्णन करते हैं और एंड में क्या बोलते हैं? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णा इज द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड। सो इन दैट सेम मोड रामानंद राय इज सेइंग हियर,
परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान सर्व अवतारी सर्व कारण प्रधान। सब अवतारों के जो स्तोत्र है, सोर्स है, कृष्ण है। तो कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है। सर्व कारण प्रधान, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारण कारणम। अनंत वैकुंठ आर अनंत अवतार, अनंत ब्रह्मांड यहाँ सबार आधार। तो अनंत वैकुंठ है और अनंत भगवान के अवतार है, अनलिमिटेड अवतार ऑफ कृष्णा। भागवतम वर्णन करता है जैसे समुद्र की लहरें, कितने लहरें हैं समुद्र में, हम गिनती नहीं कर सकते। तो उतना भगवान के अवतार है, अनंत। और ये भौतिक दुनिया में भी अनंत ब्रह्मांड है, और इन सब अनंत ब्रह्मांड, अनंत वैकुंठ, अनंत अवतार के जो रेस्टिंग प्लेस है, आधार कौन है? कृष्ण। कृष्णा इज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ ऑल दिस। सच्चिद आनंद तनु ब्रजेंद्र नंदन, सर्व ऐश्वर्य सर्व शक्ति सर्वस्वर पूर्ण। तो यहाँ पे वर्णन है, भगवान कृष्ण जो है सच्चिद आनंद तनु, तनु का अर्थ है शरीर, तो भगवान का रूप है। और भगवान का जो रूप है कैसा है? सच्चिद आनंद, इटर्नल, फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ नॉलेज। ब्रजेंद्र नंदन, और ये भगवान कौन है? वृंदावन के नंदन, द सन ऑफ नंद महाराज। नंद महाराज के जो पुत्र हैं वह कृष्ण। सर्व ऐश्वर्य सर्व शक्ति सर्वस्वर पूर्ण। तो भगवान कृष्ण जो है सब ऐश्वर्यों के पूर्ण है, सब शक्ति जो है और सब रस के पूर्ण मूर्तिमान स्वरूप है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण हु इज गोविंद, कृष्ण जो गोविंद है, सबसे बड़े ईश्वर है, सबके नियंत्रक है। उनका जो शरीर है सच्चिदानंद है, उनका कुछ कारण नहीं है। अनादिर आदिर गोविंद, अनादिर आदिर का अर्थ क्या है? उनसे सब कुछ शुरू होता है पर उनका शुरुआत नहीं है। सर्व कारण कारणम, इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। वृंदावने अप्राकृत नवीन मदन, काम गायत्री काम बीजे यार उपासन। तो यहाँ पे अगला विषय भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है वृंदावन धाम में, गोलोक वृंदावन में किसके रूप में है? अप्राकृत नवीन मदन, फ्रेश क्यूपिड। क्यूपिड का अर्थ है मदन। तो कृष्ण कौन है? मदन मोहन। ऐसे मदन मोहन के रूप में है और इन गोपियों के साथ भगवान कृष्ण लीलाएं करते हैं। और ये जो गोपी जन वल्लभ है, ये जो गोपियों के स्वामी हैं गोलोक वृंदावन में, इनकी पूजा होती है काम गायत्री मंत्र से। और ये काम गायत्री मंत्र का बीज मंत्र है क्लिम। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखता है, वृंदावन का वर्णन जो है ब्रह्म संहिता में आता है। श्रिया कांता कांता परम पुरुषा कल्पतरवो, द्रुमा भूमि चिंतामणि गुणमयी गणमयी तोयम अमृतम, कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखी, चिदानंदम ज्योति परम अपि तत् अस्वाद्यम अपि च, सयत्रा शिराब्दी सरवती सुरभिव्या च सुमहान, निमेषार्ध्याको वा व्रजति न यत्रापि समयः, भजे श्वेता दीपम तमहम य गोलोक इत्यम, विदंतस्ते संता क्षिति विरल चारा कतिपय। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं, श्रिया कांता कांता परम पुरुषा कल्पतरवो। ये जो वृंदावन धाम है पूर्ण तरीके से आध्यात्मिक है। और यहाँ पे कांता का अर्थ है लक्ष्मी, या जो गोपियां हैं, अनंत गोपियां यहाँ पे उपस्थित है। और ये सब जो गोपियां हैं कृष्ण के लिए अति प्रिय है, वेरी डियर टू कृष्णा। एंड और ये सब जो गोपियां हैं वो भी चिन्मय है, दे आर ऑल्सो स्पिरिचुअल। आगे जाके रामानंद राय वर्णन करेंगे। भगवान कृष्ण, हमने देखा कृष्ण का डेफिनेशन क्या है? सच्चिदानंद। कृष्णा इज स्पिरिचुअल, पूर्ण तरीके से आध्यात्मिक है। और कृष्ण के जो गोपियां भी हैं आध्यात्मिक है। ये जो कृष्ण के साथ जो आदान प्रदान होता है, माधुर्य रस जो है पूर्ण आध्यात्मिक स्तर पे होता है। और भगवान कृष्ण इन सब गोपियों के स्वामी हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं। और वृंदावन धाम में जो वृक्ष है वो सब कल्प वृक्ष है, इच्छाओं को पूरा करता है। वृंदावन धाम में जो धरती है, ध्रुमा भूमि चिंतामणि
वहां का जो धरती है चिंतामणि है, टचस्टोन है। वहां का जो पानी है तोयम अमृतम इस नेक्टर। वहां का जो शब्द है, शब्द सब गीत है। कथा गानम, नाट्यम गमनम। और आध्यात्मिक जगत में जो चलना है वो सब नृत्य है, दैट इज ऑल डांसिंग। और भगवान कृष्ण का जो बांसुरी है, अपिवंशी प्रिय सखी, हमेशा कृष्ण अपने बांसुरी के साथ रहते हैं, कृष्ण का ये कांस्टेंट कंपेनियन है। और ये जो गोलोक वृंदावन है, यहाँ पे प्रकाश स्वयं से ही आता है। चिदानंदम ज्योति परम अपि तदात स्वाद्यम अपि च। तो गोलोक वृंदावन में जैसे कृष्ण गीता में वर्णन करते हैं, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक। वहां पे सूरज नहीं है, चंद्र नहीं है, फिर भी हमेशा प्रकाश रहता है। और जिंदगी का लक्ष्य है, द परफेक्शन ऑफ लाइफ इज इन टेस्टिंग दैट स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। जिंदगी का लक्ष्य है वो वृंदावन धाम का आस्वादन करना, जिसका आस्वादन महाप्रभु यहाँ पे कर रहे हैं। और ये वृंदावन धाम में इतने सारे सुरभि गाय हैं, और ये सुरभि गाय अनंत दूध अर्पण करते रहते हैं। और ये आध्यात्मिक जगत में समय नहीं है, समय का प्रभाव नहीं है। वहां पे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल नहीं है। और आध्यात्मिक जगत में कोई भी व्यक्ति समय व्यर्थ नहीं करता, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ टाइम। और ये जो आध्यात्मिक जगत है, वर्णन आता है, ये दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं, सब भक्त हैं, ये आध्यात्मिक जगत की पूजा करते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मा जी ये पूरा दृष्टि कहाँ से देखते हैं, अपने कमल के ऊपर बैठ के ब्रह्मा जी ये पूरा दर्शन कर रहे हैं आध्यात्मिक जगत का। तो ब्रह्मा जी वहां पे बैठ के ये आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन की आराधना कर रहे हैं। सो दिस इज द मूड ऑफ ब्रह्मा जी। तो प्रॉपर लिखते हैं, ये जो आध्यात्मिक जगत है सिर्फ भक्त अप्रिशिएट कर सकते हैं, ओनली डिवोटीज कैन अंडरस्टैंड। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर उनके प्रार्थना में लिखते हैं, आर कबे निताई चांदेर करुणा करीबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हबे। तो ये बहुत सुंदर गीत है नरोत्तम दास ठाकुर का, प्रार्थना से। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, भगवान हे नित्यानंद प्रभु, कब आपका कृपा होगा मुझ पे, और जब आपका कृपा होगा पूर्ण रूप से, तब मुझे ये जो संसार की वासनाएं हैं तुच्छ लगने लगेंगी। विषय चाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हमा हेराब श्री वृंदावन। तो अगर हमको वृंदावन धाम जाना है, या सही में ये वृंदावन का अनुभव करना है जो ये श्लोकों में वर्णन है, तब पहला क्या करना पड़ेगा, हमारे मन को शुद्ध करना पड़ेगा। विषय चाड़िया कबे शुद्ध हबे मन। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, वृंदावन धाम के बारे में हम समझ नहीं सकते, राधा कृष्ण लीलाओं के बारे में तो बिल्कुल हम समझ नहीं सकते। डेफिनेटली वी कांट अंडरस्टैंड। इसलिए हमने काफी सुना था, प्रभुपाद वर्णन करते हैं, ये जो राधा कृष्ण की लीलाएं हैं, बाहर के लोगों के साथ ज्यादा चर्चा नहीं होता, और भक्तों के लिए भी हमेशा इसके बारे में चर्चा करते रहना नहीं है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है महामंत्र। ये जो महामंत्र है साक्षात महाप्रभु ने दिया हमको। ये महामंत्र के उच्चारण से धीरे हृदय हृदय का शुद्धिकरण होगा, चेतो दर्पण मार्जनम। और जब हृदय का शुद्धिकरण होगा, तब ये लीलाओं का जो दर्शन है अपने आप हमारे हृदय में विकसित होगा। तो हमारे हृदय को कैसे शुद्ध कराना है, हाउ टू प्यूरिफाई आवर हार्ट्स, अगले श्लोक में नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति, कबे हमा बुझाबो से युगल प्रीति। अगर हमको राधा कृष्ण के बारे में समझना है, इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड राधा कृष्ण, वृंदावन क्या है, तो पहला क्या करना पड़ेगा, रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति। रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सब जो षड गोस्वामी है, उनके द्वारा रचित पुस्तक, इनके प्रति जब हम आकर्षण उत्पन्न करेंगे शास्त्रों को पढ़ने का, उसके बाद राधा कृष्ण के लीलाओं में प्रवेश मिलेगा। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं, महाप्रभु कृष्ण के तत्व को जानना चाहते हैं, तो राधा कृष्ण का लीला इतना सिंपल नहीं है। जब हम पुस्तक पढ़ेंगे, then only our heart will be purified. So Prabhupada writes here, these verses indicate that one has to first be purified of material desires, fruitive activity and speculative knowledge if one wishes to understand वृंदावन। तो वृंदावन समझना है, हमारे हृदय को शुद्ध बनाना पड़ेगा। तो ये जो शब्द है यहाँ पे इस श्लोक में, अप्राकृत नवीन मदन। अप्राकृत का अर्थ क्या है, अप्राकृत का अर्थ है ऑपोजिट टू मटेरियल कंसेप्शन। मायावादियों को लगता है ये भौतिक दुनिया में वैरायटी है,
आध्यात्मिक जगत में सब कुछ शून्य होगा, वैरायटी बिल्कुल नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। इसका अर्थ क्या है? ये भौतिक दुनिया में वैरायटी है, पर ये भौतिक दुनिया का वैरायटी क्या है? जड़ है, डल है। पर आध्यात्मिक जगत में एवरीथिंग इज अलाइव। सो प्रॉपर बता रहे हैं यहाँ पे कि भोग करने का जो इच्छा है जीवों में भी है और भगवान कृष्ण में भी है, यहाँ पे भी है वहां पे भी है, पर इन दोनों में फर्क है। इसलिए यहाँ पे है ये जो श्लोक में वर्णन है ना, अप्राकृत नवीन मदन। मदन जो है अध्यात्म भौतिक दुनिया में भी है और आध्यात्मिक दुनिया में भी है। भौतिक दुनिया में पुरुष और स्त्री के बीच में आकर्षण होता है, पर आध्यात्मिक जगत में भी ये काम वासना है, पर कंप्लीटली स्पिरिचुअल, इन अ वेरी स्पिरिचुअल सेंस। ये जो कृष्ण का गोपियों के साथ लीला है, दिस इज कंप्लीटली अ स्पिरिचुअल लीला। इसलिए हमारे आचार्य वर्णन करते हैं, गायंतम त्रायते यस्मात् गायत्री त्वं ततः स्मृता। जब व्यक्ति दीक्षा प्राप्त करके, खासकर ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करके गायत्री मंत्र का जप करता है, तब क्या होता है? भौतिक दुनिया के जो कष्ट हैं, अनर्थ हैं, काम वासना है, उससे मुक्ति प्राप्त करता है। इन अदर वर्ड्स, दैट विच डिलीवर्स वन फ्रॉम मटीरियल एंटैंगलमेंट इज कॉल्ड गायत्री। गायत्री का अर्थ क्या है? जो हमको भौतिक दुनिया से परे लेके जाता है। और ये गायत्री मंत्र में से सबसे श्रेष्ठ है काम गायत्री मंत्र। मध्य लीला में चैतन्य चरितामृत के कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक काम गायत्री मंत्र के बारे में वर्णन करते हैं। काम गायत्री मंत्र रूप हय कृष्णेर स्वरूप, सादृग्ध 26 अक्षर तार हय, से अक्षर चंद्र हय कृष्ण करी उदय, त्रिजगत कैला काममय। तो ये जो काम गायत्री मंत्र है, ये वैदिक मंत्र है, और ये जो काम गायत्री मंत्र है कृष्ण से अभिन्न है। और ये काम गायत्री मंत्र में 24.5 सिलेबल्स है, 24.5 सिलेबल्स। और ये काम गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से कृष्ण हम सबके हृदय में प्रकट होते हैं। सो दैट इज द मीनिंग। क्लिम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो नंग प्रचोदयात्। दिस काम गायत्री मंत्र। और ये काम गायत्री मंत्र में जो कामदेव है, कामदेवाय, ये जो कामदेव है कृष्ण को संबोधित करता है। और पुष्पबाण अनंग, ये 3 शब्द हैं। तो प्रॉपर यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, कामदेव रिफर्स टू मदन मोहन, ये श्लोक में काम गायत्री मंत्र में। और क्योंकि मदन मोहन जो है हमारे साथ कृष्ण के साथ संबंध विकसित कराते हैं। पुष्पबाण रिफर्स टू गोविंद, एंड देन अनंग रिफर्स टू गोपी जन वल्लभ। तो ये काम गायत्री मंत्र में मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ तीनों का वर्णन है। तो ये जो काम गायत्री मंत्र, ये दुनिया का मंत्र नहीं है। जो ये काम गायत्री मंत्र का आराधना करते हुए भगवान की भक्ति करता है, वो एक्चुअली आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन में प्रवेश प्राप्त करता है, जहां पे वो कृष्ण को गोपियों के साथ लीला करते हुए देखता है। सो प्रॉपर वर्णन कर रहे हैं। सो दिस इज, जैसा हम भक्ति में एडवांस करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा कृष्ण की आराधना करते हैं। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। अल्टीमेटली गीता का यही सार है, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण का स्मरण करना। और प्रॉपर बता रहे हैं कि ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी को ये काम गायत्री मंत्र, ये गायत्री मंत्र प्रदान हुआ कृष्ण के बांसुरी से। अथ वेणु निनादस्य त्रयी मूर्ति मयी गति ही स्फुरन्ति प्रवेशासो मुका भाजानी स्वयं भुवो, गायत्रीम गायतस्तस्मात् अधिगत्य सरोजग संस्कृत्याश्चाडि गुरुना द्विजातम अगमत्तता त्रय्या प्रबोध विधिर विज्ञात तत्व सागर तुष्टा वेद सारेन स्तोत्रेन केशवम। तो यहाँ पे वर्णन है कि गायत्री मंत्र ब्रह्मा जी के 8 कानों से प्रवेश करता है। तो ये जो गायत्री मंत्र है कानों के माध्यम से गुरु देते हैं। तो ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? 4 मुख हैं, 8 कान हैं। तो ये 8 कानों के माध्यम से जब ब्रह्मा जी गायत्री सुनते हैं, और ये गायत्री का आगमन कहाँ से होता है? कृष्ण के बांसुरी से। तो ब्रह्मा जी, उनके हृदय में ये सब ज्ञान विकसित होते हैं, ऑल दीज ट्रूथ्स आर रिवील्ड। और ब्रह्मा जी जो है उसके बाद वेद का निर्माण करते हैं। पुरुष योषित किबा स्थावर जंगम सर्व चित्ताक्षर आकर्ष साक्षात मनमत्त मदन। तो कृष्ण, रामानंद राय वर्णन कर रहे हैं, हु इज दिस कृष्ण? कृष्ण कौन है?
कृष्ण जो है मनमत मदन, मदन देव को भी आकर्षित करते हैं। कृष्ण का अर्थ क्या है? ऑल अट्रैक्टिव वन, जो सबको आकर्षित करे। इसलिए कृष्ण जो है पुरुष हो स्त्री हो, ये दुनिया के जितने भी जीव जंतु हो, चर अचर, सबको आकर्षित करते हैं। ही अट्रैक्ट्स एवरीवन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कृष्ण। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ये भौतिक दुनिया से परे है आध्यात्मिक जगत। ये भौतिक दुनिया के लोगों को भी ये दुनिया के साइंटिस्ट समझ नहीं पाते, दे कांट अंडरस्टैंड। पर ये भौतिक दुनिया के परे है और एक आकाश जहां पे अनगिनत वैकुंठ लोक हैं। परस्तस्मात् भाव अन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातना यह स सर्वेषु भूतेषु नास्यत्सु न विनश्यति। भगवान कृष्ण गीता के 8वें अध्याय में बताते हैं, ये भौतिक दुनिया के परे है और एक आकाश, आध्यात्मिक आकाश, जहां पे अनगिनत लोक हैं, वैकुंठ लोक, और इन लोकों का नाश नहीं होता। दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड। यहाँ का जो स्वभाव है बिल्कुल कृष्ण की तरह है, आध्यात्मिक। एवरीथिंग इज स्पिरिट। तो ये जो शब्द है अपराकृत, अपराकृत अर्थ है एंटी मटीरियल, भौतिक नहीं है। तो कृष्ण के अंदर जो काम वासना है मटीरियल नहीं है, इट इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल। देयरफॉर कृष्णा इज द स्पिरिचुअल मदन। ये दुनिया में भी मदन है, कामदेव है, पर कृष्ण इज द स्पिरिचुअल मदन, आध्यात्मिक मदन है। इसलिए उनको बोलते हैं अपराकृत मदन। इसलिए कृष्ण का नाम है मनमत मदन। ही इज कंट्रोलर ऑफ इवन क्यूपिड। तो वृंदावन में एक बार जो कामदेव आते हैं कृष्ण को मोहित करने के लिए, पर कृष्ण की सुंदरता को देख के कामदेव ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण जब रासलीला कर रहे हैं गोपियों के साथ, पूर्ण तरीके से आध्यात्मिक है, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। सो प्रॉपर राइट्स हियर, कृष्ण का जो शरीर है भौतिक नहीं है। मायावादी, इनका जो फिलॉसफी है, सिद्धांत है, उनको लगता है कि कृष्ण कृष्ण भी माया है, कृष्णा इज ऑल्सो मटीरियल, सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड मायावादीज। तो प्रॉपर वर्णन करते हैं, मायावादी कृष्ण अपराधी, वो सबसे बड़े अपराधी हैं कृष्ण के प्रति। कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है, पूर्ण तरीके से आध्यात्मिक है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता बीस, कृष्ण का जो शरीर है आध्यात्मिक है। सिर्फ कृष्ण का नहीं, राधा रानी का और गोपियों का भी आध्यात्मिक है। और ये आध्यात्मिक रूप में भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रासला करते हैं। तो इसलिए ये श्लोक में, ब्रह्म संहिता के श्लोक में वर्णन है निज रूपतया। निज रूपतया का अर्थ है कृष्ण की जो गोपियां हैं सेम, दे हैव द सेम क्वालिटीज ऑफ कृष्णा। तो इसलिए इनके बीच में जो प्रेम है, ये काम की तरह इनका तुलना नहीं होता। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, ये दुनिया में जो पुरुष स्त्री के बीच में जो प्रेम होता है वो काम है, और ये काम वासना का तुलना कृष्णदास कविराज गोस्वामी लोहे के रूप में करते हैं, लोहे की तरह है। पर भगवान कृष्ण और गोपियों के साथ जो लीला होती है, ये काम वासना नहीं है, प्रेम वासना है। और ये जो प्रेम है 24 कैरेट गोल्ड की तरह है, सोने की तरह है। दोनों में बहुत फर्क है, कंप्लीटली डिफरेंट। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोर्जुन। भगवान कृष्ण की लीलाएं सब दिव्य हैं। जो इनको तत्वतः जानता है वो इन लीलाओं को समझ पाएगा। ओनली सच अ पर्सन कैन अंडरस्टैंड कृष्ण। तो कृष्ण को समझना एक भावुकता के स्तर पे हम समझ नहीं सकते। कृष्ण को समझना है तो जैसा हमने पढ़ा, रघुनाथ नरोत्तम दास ठाकुर का ये गीत, रूप रघुनाथ पदे हई बे आकुति। जब हम ये शास्त्रों को पढ़ेंगे, इसलिए प्रभुपाद इन श्लोकों के ऊपर बहुत विस्तार से तात्पर्य देते हैं। प्रभुपाद गिव्स लॉन्ग परपोर्ट्स, 4-5 पेज का तात्पर्य है। प्रभुपाद बहुत उत्साह से दे रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब तक हम कृष्ण के तत्वों को नहीं समझेंगे, आगे का जो वर्णन है कृष्ण का, राधा रानी का, हम उसको बहुत सस्ते में ले लेंगे, वी विल टेक इट वेरी चीपली। देयरफॉर कृष्ण को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और भगवान कृष्ण गीता में स्वयं बताते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चन माम वेति तत्वतः। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, बहुत सारे सिद्ध पुरुष, हजारों सालों के बाद लाखों जो लोग हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति मुझे समझ पाएगा। तो भगवान कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा से ये परंपरा में हमको थोड़ा बहुत ज्ञान कृष्ण के बारे में प्राप्त हो रहा है।
और वर्णन आता है कि जो कृष्ण के विज्ञान को समझता है पूर्ण रूप से, ये दुनिया में रहते हुए भी एक्चुअली लिबरेटेड है, मुक्त है, इज एक्चुअली लिबरेटेड पर्सन। अगर आपको याद है, जब हम सार्वभौम भट्टाचार्य का महाप्रभु के साथ ये लीला देख रहे थे, तो वहां पे हमने देखा, प्रॉपर वर्णन करते हैं कि मुक्ति के बाद, लिबरेशन के बाद भक्ति शुरू होता है। भक्ति एक्चुअली स्टार्ट आफ्टर लिबरेशन। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, इहा यस्य हरेर दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलस्तु अपि अवस्थासु जीवन मुक्तस्य उच्यते। जीवन मुक्त का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति पूर्ण तरीके से, इहा यस्य हरेर दासे, पूर्ण तरीके से भगवान कृष्ण के सेवा में लगा है, कर्मणा मनसा गिरा, अपने कार्यों से, अपने मन से, अपने वचनों से, ऐसा व्यक्ति मुक्तात्मा है। माम च यो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समिति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कृष्ण गीता के 14वें अध्याय में वर्णन करते हैं, माम च यो व्याभिचारेण, व्याभिचारी भक्ति करते हैं अनन्य भक्ति। जो अनन्य भक्ति करता है, ये तीनों गुणों के परे मोक्ष की प्राप्ति करता है या कंप्लीटली लिबरेटेड है। ये गीता में वर्णन आता है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, सच ए पर्सन इज लिबरेटेड। तो इस तरह से प्रभुपाद वर्णन करते हैं। और प्रभुपाद बताते हैं कि अगर व्यक्ति को ऐसे एक स्तर पे आना है जहां पे वो पूर्ण रूप से वृंदावन धाम में रहता है, तो प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, जो मुक्त आत्मा है, मतलब जो भगवान के शुद्ध भक्त है, उनको एक्चुअली वृंदावन में रहने की जरूरत नहीं है। जब उनका मन पूर्ण रूप से शुद्ध होगा, जहां पे भी है वही स्थान वृंदावन बन जाता है। दे एक्चुअली लिव इन वृंदावन एवरीवेयर। आज सुबह ही मैं राधानाथ स्वामी महाराज के एक प्रवचन सुन रहा था। शिला प्रभुपाद जब पहले इस्कॉन की शुरुआत के दिनों में न्यूयॉर्क में थे, प्रभुपाद रोज सुबह जाते थे मॉर्निंग वॉक में। और प्रभुपाद के जो भक्त हैं, प्रभुपाद को एक बहुत सुंदर बगीचे इत्यादि में लेके जाते थे, प्रभुपाद को अमेरिका का अलग अलग स्थान दिखाते थे। तो एक बार ये जो भक्त हैं, प्रभुपाद को एक जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे बहुत सारा कचरा था, गार्बेज था इत्यादि। और भक्त जो है प्रभुपाद को बोलते हैं, प्रभुपाद वी आर वेरी वेरी सॉरी, बहुत बहुत आपसे माफी मांगते हैं, हम आपको ऐसे गंदे स्थान पे लेके आए। प्रभुपाद तुरंत क्या बोलते हैं पता है? प्रभुपाद बोलते हैं, नो, ये तो वैकुंठ है, दिस इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो प्रभुपाद न्यूयॉर्क को देख के बोल रहे हैं, दिस इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। क्योंकि जो शुद्ध भक्त हैं हमेशा वृंदावन धाम में रहते हैं। शिला प्रभुपाद वृंदावन छोड़ के गए बाहरी दृष्टिकोण से, पर प्रभुपाद के हृदय में हमेशा वृंदावन धाम है। इसलिए शिला प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि जब व्यक्ति को दीक्षा मिलता है, व्यक्ति को गायत्री मंत्र का जप करना है। और गायत्री मंत्र में ये काम गायत्री मंत्र है, गोपाल गायत्री मंत्र है, इसका उच्चारण करने से कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उत्पन्न होगा। सो प्रॉपर राइट्स हियर, वन शुड बी इनिशिएटेड बाय अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर एंड वर्शिप कृष्णा विद दिस ट्रांसेंडेंटल गायत्री मंत्रास। तो प्रॉपर वर्णन करें, हर व्यक्ति को दीक्षा प्राप्त करने का कोशिश करना चाहिए, हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, और कृष्ण का आराधना करना चाहिए ये मंत्रों से। वृंदावने अपराकृत नवीन मदन काम गायत्री काम बीजे यार उपासन पुरुष योषित किबा स्थावर जंगम सर्व चित्ताकर्ष साक्षात मनमत्त मदन। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये 2 श्लोक में वर्णन करते हैं, रामानंद राय वर्णन करते हैं कि हर व्यक्ति को दीक्षा प्राप्त करना है, काम गायत्री मंत्र का जप करना है। और इस तरह से जब हम अच्छे से भक्ति करेंगे, भगवान कृष्ण हमारे मन को आकर्षित करेंगे। कृष्णा विल अट्रैक्ट आवर हार्ट एंड देयरफॉर कृष्णा इज कॉल्ड ऑल अट्रैक्टिव। कृष्ण जो है सबको आकर्षित कर सकते हैं। कृष्णा इज नेचुरली अट्रैक्टिव टू एवरीवन। और ये अट्रैक्शन हम कैसे प्राप्त करें, कृष्ण के प्रति आकर्षण? जब हम हमारे हृदय को शुद्ध बनाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारे हृदय जो है कृष्ण की ओर आकर्षित होगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नोय श्रवणाद्य शुद्ध चित्ते करिय उदय। कृष्ण के प्रति आकर्षण है हमारे हृदय में, पर अभी वो ढक चुका है अलग अलग अनर्थों से। तो जब हम भगवान के नामों का जप करेंगे, महामंत्र का जप करेंगे, हृदय का शुद्धिकरण होगा, नेचुरली वी विल गेट अट्रैक्टेड टू कृष्ण। तासाम आविर्भूत शौरी संयमाना मुकाम्बुज पीतांबर धर सर्वी साक्षात मन्मत्त मन्मत। तो ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। जब भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे और कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं थोड़े समय तक,
और जो जब गोपियां बहुत तीव्रता से कृष्ण को बुलाते हैं और कृष्ण जब प्रकट होते हैं फिर से, तो कृष्ण बहुत सुंदर रूप लेके कृष्ण प्रकट होते हैं। और कृष्ण इतने सुंदर हैं, यहाँ पे वर्णन है, साक्षात मनमत मनमत कृष्णा अट्रैक्ट्स इवन द क्यूपिड, नाना भक्तेर रसामृत नाना विध है, से सब रसामृतेर विषय आश्रय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हम क्या सुन रहे हैं, कृष्ण तत्व के बारे में रामानंद राय वर्णन कर रहे हैं। तो उन्होंने कृष्ण तत्व का वर्णन कैसे शुरू किया, उन्होंने पहले बताया कि कैसे कृष्ण जो है, मैं थोड़ा रिकैप कर रहा हूँ आप सब लोगों के लिए। तो बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण, हाँ कुछ मिनट का, बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण जो है पूर्व पुरुषोत्तम भगवान है, सर्व कारण कारण है, उनसे अनंत वैकुंठ अनंत अवतार आते हैं, सब अवतारों के स्तोत्र हैं। और ये जो कृष्ण है सर्व ऐश्वर्य पूर्ण सर्व शक्ति पूर्ण है। और ये जो कृष्ण है साक्षात नंद महाराज के पुत्र हैं। और ये कृष्ण की भक्ति होती है खासकर वृंदावन धाम में काम गायत्री के जप से, क्योंकि ये काम गायत्री मंत्र का जप करने से हम कृष्ण को मदन मोहन के रूप में देखते हैं, गोपी जन वल्लभ के रूप में देखते हैं। तो इस तरह से रामानंद राय कृष्ण के बारे में वर्णन कर रहे हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं वो कि हर भक्त जो है कृष्ण के साथ अलग अलग रस में आदान प्रदान करते हैं। हमने सुना ना, अलग अलग रस, शांत रस, दास्य रस, सत्य रस इत्यादि। पर इन सब रसों में दो चीज हैं, आश्रय और विषय। ये दो चीज भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन आता है। आश्रय मतलब भक्त। तो यहाँ पे आश्रय का दूसरा अर्थ है, जनरली हम सोचते हैं कि कृष्ण, हम कृष्ण का आश्रय लेते हैं, पर यहाँ पे अर्थ है जहां पे रस रहते हैं, भक्तों के हृदय में रस रहता है, तो भक्त जो है भक्ति के आश्रय है। और कृष्ण विषय है, कृष्णा इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। तो भक्त जो है कृष्ण की आराधना कर रहे हैं अलग अलग रसों के माध्यम से। अखिल रसामृत मूर्ति परस्मर रुचि रूद तारक पाली ही, कलित श्याम ललितो राधा प्रेयान विदुर जयति। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु का इंट्रोडक्टरी ओपनिंग वर्स है जो यहाँ पे वर्णन आता है। कृष्ण, हु इज कृष्णा, कृष्ण का डेफिनेशन क्या है, अखिल रसामृत मूर्ति। तो भक्ति रसामृत सिंधु, श्रील रूप गोस्वामी ने लिखा है भक्ति के अलग अलग रस के बारे में वर्णन करते हुए, जैसा रामानंद राय यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तो कृष्ण का पहला अंडरस्टैंडिंग है कृष्ण शक्तिमान है, सब शक्ति के स्वामी है, दैट इज वन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्ण। पर एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कृष्ण का है कि कृष्ण जो है अखिल रसामृत मूर्ति, कृष्णा इज फिल्ड विथ ऑल ऑफ रस। कृष्ण के पास रसों का भंडार है। और ये जो कृष्ण है अलग अलग भक्तों के साथ अलग अलग आदान प्रदान करते हैं। और कृष्ण लीलाओं में भी जो माधुर्य रस है, माधुर्य रस में भी अलग अलग गोपियां हैं, तारक पाली, श्याम, ललिता और श्रीमती राधा रानी। इन दिस वे कृष्ण अट्रैक्ट्स ऑल द डिवोटीज। श्रृंगार रसराज मय मूर्ति धर, अतएव आत्म पर्यंत सर्व चित्त हर। सो कृष्ण क्योंकि अखिल रसामृत मूर्ति है, सब रसों के भंडार है, पर कृष्ण जो है श्रृंगार रसराजमय, कृष्णा इज द पर्सनिफिकेशन ऑफ कॉन्जुगल मेलो। पर सब रसों में से सबसे श्रेष्ठ है ये श्रृंगार रस। और ये जो श्रृंगार रस है इतना आकर्षित है, सिर्फ भक्त नहीं आकर्षित होता है, कृष्ण भी आकर्षित होते हैं ये श्रृंगार रस की ओर। कृष्णा इज ऑल्सो अट्रैक्टिव। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे कृष्ण के भाव में श्रृंगार रस के बारे में सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये जो श्रृंगार रस है, माधुर्य रस है, कृष्ण के मन को भी आकर्षित करता है। और इसके बाद रामानंद राय जो है गीत गोविंद का एक श्लोक कोट करते हैं, विश्वेशाम अनुरंजेन जयन आनंदम इंदीवर, श्रेणी श्यामल कोमलेर उपनयन अंगेर अंगोत्सवम, स्वच्छंदम व्रज सुंदर वीर अभितः प्रति अंगम आलिंगतः, श्रृंगार सखी मूर्तिमान इव मधु मुग्धो हरि क्रीडति। ये गीत गोविंद का श्लोक है। यहाँ पे वर्णन है कि देखिए कृष्ण कैसे हैं, गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं ये स्प्रिंग सीजन में। और गोपियां जो हैं कृष्ण के अलग अलग अंगों को आलिंगन करते हैं। और भगवान कृष्ण इन सब रास लीलाओं में सिर्फ गोपियों को नहीं, पूरे संसार को
मोहित करते हैं और पूरे संसार को आनंद देते हैं। और यहाँ पे कृष्ण जो है गोपियों के साथ एक उत्सव कर रहे हैं। उत्सव क्या है यहाँ पे वर्णन है, अनंगो उत्सवम। अनंग रिफर्स टू क्यूपिड। मदन का, कामदेव का और एक नाम है अनंग, क्योंकि शिवजी ने कामदेव को जलाया था, उनका एक फिजिकल फॉर्म नहीं होता, इसलिए कामदेव का नाम है अनंग, क्यूपिड। तो यहाँ पे कृष्ण जो है उत्सव कर रहे हैं, फेस्टिवल ऑफ क्यूपिड, अनंग उत्सवम, गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं। सो दिस इज द हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्ण। कृष्ण तत्व का सबसे ऊंचा अंडरस्टैंडिंग है वृंदावन कृष्ण, और वृंदावन कृष्ण का भी सबसे ऊंचा अंडरस्टैंडिंग है गोपी चन्न वल्लभ, गोपीनाथ के रूप में। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। लक्ष्मी कांतादि अवतारे हरे मन, लक्ष्मी आदि नारी गणेर करे करे न आकर्षित। कि कृष्ण इतने आकर्षित हैं, वो नारायण को भी आकर्षित करते हैं। हमने देखा कृष्ण का डेफिनेशन क्या है जो सबको आकर्षित करते हैं, ये दुनिया के जो जीव जंतु हैं देवताओं को आकर्षित करते हैं। जब भगवान कृष्ण रासलीला कर रहे थे, जब देवताओं के जो स्त्रियां हैं, अप्सराएं अपने विमानों पे जाते थे, वो बेहोश होकर वहीं पे गिर जाते थे। तो कृष्ण लीला इतना सुंदर है, देवता आकर्षित होते हैं, गोपियां आकर्षित होते हैं। पर यहाँ पे वर्णन है कि भगवान कृष्ण को की लीलाओं के में प्रवेश पाने के लिए नारायण भगवान भी आकर्षित होते हैं, लक्ष्मी भी आकर्षित होती है। कृष्णा's pastimes are so beautiful। और इसको सपोर्ट करने के लिए रामानंद राय एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बोलते हैं, द्विजात्मजा में युवयोर दिदिक्षुना मायोपनीता भुवि धर्म गुप्तये कालावतारनीव अवनेर भरासुरान अत्वेह भूयस त्वरयेत्म अंतिमे। ये जो श्लोक है महाविष्णु बताते हैं। आप लोग ये लीलाओं को जानते हैं, जब कृष्णा बुक में आता है भागवतम के 10वें स्कंद में चैप्टर 89, एक बार जब अर्जुन जो है द्वारका में थे, और एक ब्राह्मण आता है उग्रसेन महाराज के पास और बोलते हैं अर्जुन को कि मेरे जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं तुरंत मर रहे हैं। उस समय अर्जुन जो है जाते हैं ये ब्राह्मण की मदद करने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए। फिर भी अर्जुन के सामने ही अर्जुन ने पूरा प्रयास किया, फिर भी बच्चा जन्म लेते ही मर गया। तो अर्जुन अग्नि में प्रवेश करके मरने वाले थे, पर भगवान कृष्ण बोलते हैं आप मेरे साथ चलो। तो कृष्ण और अर्जुन रथ पे बैठ के पूरे ब्रह्मांड के आवरण को पार करते हुए महाविष्णु तक जाते हैं। और महाविष्णु जब कृष्ण और अर्जुन को देखते हैं, महाविष्णु ये श्लोक बोलते हैं। ये जो श्लोक हमने पढ़ा अभी, महाविष्णु बता रहे हैं। और महाविष्णु ये श्लोक में क्या बोल रहे हैं, महाविष्णु बोल रहे हैं मेरा इच्छा था कृष्ण आपको और अर्जुन को देखने के लिए, क्योंकि मैं आप दोनों को देखना चाहता था, मैंने सब ब्राह्मण के पुत्रों को चुरा लिया। राइट। तो इस तरह से इस श्लोक का अर्थ क्या है कि महाविष्णु भी कृष्ण से आकर्षित होते हैं। इवन महाविष्णु इज अट्रैक्टेड टू कृष्णा। So that is the position of Krishna. कस्यानुभवो स देव विद्महे तवांग्री रेणु स्पर्शाधिकारः यत् वांचया श्री लोचनाचरत तपो विहाय कामां सुचिरम धृतो व्रता। ये जो श्लोक है कालिया की जो पत्नी है बताते हैं। तो हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण अपने लीलाओं में जब कालिया का दमन करते हैं, उस समय ये जो कालिया की जो पत्नी है, नाग पत्नी है, भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। बोलते हैं हे भगवान कृष्ण, आपका चरण कमल प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी करोड़ों जन्मों से, करोड़ों युगों से तपस्या कर रही है। वो चरण कमल ये तुच्छ कालिया को प्राप्त हो गया। पता नहीं कालिया ने क्या पुण्य किया, आपका क्या कृपा हुआ इस पे कि आपके चरण कमल कालिया के सर के ऊपर प्राप्त हुए हैं। कालिया को आपके चरण कमल का जो धूली प्राप्त हुआ है, कालिया का भाग्य क्या है, इस तरह से गुणगान कर रहे। आपन माधुर्य हरे आपनार मन, आपना आपनी चाहे करीते आलिंगन। तो कृष्णा इज सो अट्रैक्टिव। हमने देखा कृष्ण इतने आकर्षित हैं, सबको आकर्षित करते हैं, गोपियों को, लक्ष्मी को, नारायण को। हम सब जानते हैं ना लक्ष्मी जो है नारायण को छोड़ के आती है रासलीला में भाग लेने के लिए। तो लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं कृष्ण, नारायण को आकर्षित करते हैं। यहाँ पे वर्णन है कृष्ण का सुंदरता जो है, मधुरता जो है, इतना आकर्षित है, कृष्ण भी स्वयं आकर्षित होते हैं अपने सुंदरता से। इवन कृष्णा इज अट्रैक्टेड टू हिज ओन ब्यूटी।
और कृष्ण अपने सुंदरता को, अपने आप को आलिंगन करना चाहते हैं। इवन ही वॉन्ट्स टू एम्ब्रेस हिमसेल्फ। कृष्ण अपने आप अपने को ही आलिंगन करना चाहता है। दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ कृष्णा इज। और ये सपोर्ट करने के लिए रूप गोस्वामी का ये ललित माधव का श्लोक है, अपर अपरिकलित पूर्व कश्चत्मारकारी स्फुरति मम गीर्यान एष माधुर्य पूरः अयम अयम अपि हंत प्रेक्ष यम लुप्त चेता सर रभसम उपभोक्तुम कामये राधिका द्वेह। यहाँ पे वर्णन है, जब द्वारका में भगवान कृष्ण अपने महल में भ्रमण करते हैं, तो कृष्ण अपने प्रतिबिंब को देखते हैं पिलर में, एक स्तंभ में कृष्ण अपने रिफ्लेक्शन को देखते हैं। और कृष्ण जब देखते हैं, कृष्ण का मन में इच्छा उठता है, ये कौन है, मैंने इतना सुंदर व्यक्ति को कभी देखा ही नहीं। सो कृष्णा वांटेड टू एम्ब्रेस हिमसेल्फ, एग्जैक्टली लाइक श्रीमती राधा रानी। जैसे श्रीमती राधा रानी कृष्ण को आलिंगन करना चाहती है, तो वैसे कृष्ण अपने आप को आलिंगन करना चाहते हैं। तो इस तरह से रामानंद राय कृष्ण के तत्व के बारे में वर्णन करते हैं। ईत संक्षेपे कहिल कृष्ण स्वरूप, एबे संक्षेपी कही सुन राधा तत्व रूप। तो रामानंद राय वर्णन करते हैं, अब तक मैंने संक्षिप्त में, ब्रीफली, कृष्ण के स्वरूप के बारे में वर्णन किया कि कैसे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, सबके स्तोत्र है, पर अल्टीमेटली कृष्ण जो है सबको आकर्षित करते हैं। और कृष्ण इतने सुंदर हैं कि नारायण, लक्ष्मी और स्वयं कृष्ण भी आकर्षित होते हैं उनके प्रति। तो अभी रामानंद राय बोल रहे हैं, अभी मैं श्रीमती राधा रानी के पोजीशन के बारे में, स्वरूप के बारे में वर्णन करूंगा। तो कल जब हम मिलेंगे फिर से, तो हम राधा रानी के बारे में सुनेंगे। अभी रामानंद राय ने कृष्ण तत्व के बारे में वर्णन किया, तो कल रामानंद राय राधा तत्व के बारे में वर्णन करेंगे। द फीचर एंड द पोजीशन, राधा रानी का स्तर क्या है, वो वर्णन करेंगे। ओके, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थोड़ा टेक्निकल विषय है, दीज टॉपिक्स, बट हम आशा करते हैं आप सब लोगों को अच्छा लग रहा है। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच बहू जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आज का सत्र दिया और एकदम सुंदर तरीके से आपने कृष्ण तत्व और गायत्री मंत्र का एकदम विस्तृत वर्णन किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। बहू जी अपने पास 2-4 मिनट रहेंगे, 1-2 क्वेश्चन हम ले सकते हैं आज की क्लास से रिलेटेड? ओके, थैंक यू बहू जी। आपसे भक्तों से विनती है कि अगर आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न है तो प्लीज आप हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। राधा राधा कीर्ति सुंदरी माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर लेक्चर रहते हैं आपके। दोपहर के वक्त बहुत नींद आती है, लेकिन आपके लेक्चर इतने सुंदर रहते हैं कि नींद उड़ जाती है। बहुत बहुत सुंदर बताते हैं और बहुत ही अच्छा बताते हैं प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक सवाल था कि हमारी नाम दीक्षा हुई है, तो ब्राह्मण दीक्षा लेना जरूरी है क्या? हाँ, जरूरी नहीं है, सबके इच्छा के ऊपर है। पर प्रभुपाद यहाँ पे तो लिखते हैं वन शुड टेक, एंड प्रभुपाद जब वन शुड टेक के बारे में बोल रहे हैं, प्रभुपाद इज स्पीकिंग अबाउट ब्राह्मण ऑल्सो। तो डेफिनेटली कोशिश करना चाहिए भक्तों को लेने के लिए। लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत लाभ मिलता है। उसका पालन करना हार्ड है ऐसा सुना है हमने। हाँ, हार्ड तो होगा, पर अ, नियमों का पालन करेंगे तो हो जाएगा, इट विल हैपन अल्टीमेटली। ये सब चीजों का पालन तो हर वक्त करता ही है। वैष्णव मतलब ब्राह्मण, प्रभुपाद डिफाइन डिफाइन लाइक दिस ओनली। वैष्णव मतलब शुद्ध ब्राह्मण बेसिकली मीन्स जिनके ब्राह्मणिकल गुण है, सत्व गुण में रहता है, सत्य बोलता है, शुद्धिकरण में रहता है, शुद्ध अवस्था में रहता है। सो दिस इज ऑलरेडी देयर इन आवर कल्चर। वैष्णव सिद्धांत में ये सब चीज ऑलरेडी है। जब हम विग्रहों की सेवा करते हैं तो ये सब चीज ऑलरेडी पालन कर रही है लगभग। डेफिनेटली ऑल डिवोटी शुड एस्पायर फॉर इट, एस्पिरेशन तो रखना चाहिए। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी और तो कोई हैंड रेस है नहीं, तो आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी वंडरफुल सेशन प्रभु।
तो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अगर संभव है तो अगर आप लोगों के पास चैतन्य चरितामृत है, ऑनलाइन में भी मिलता है, तो ये जो पूरा हम डिस्कशन कर रहे हैं, थोड़ा प्लीज समय निकाल के पढ़िए आज, इफ यू कैन रीड दिस। हाँ, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट इट, क्योंकि लिटिल डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर, ये कहानी नहीं है, थोड़ा डिटेल डिस्कशन है ये। तो अगर आप लोग होमवर्क करेंगे अच्छे से, देन आप लोगों को और प्रेम मिलेगा चैतन्य चरितामृत के प्रति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो आपकी इजाजत हो, समाज के सत्य को यहीं विराम दें प्रभु जी। श्री प्रभुपाद की जय, प्रभु जी की वांछा कर जिसका गोपाल जिसका नाम पावन हो गया, जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वेरी वेरी इंस्पिरेशन। हरे कृष्ण।